और लर्निंग में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और पहले वीडियोस में हमने क्या पढ़ा था, याद करो, त्रिकोणमिति और दो शायद हमने वो करवा दिया था आपको थ्योरम। आज क्या पढ़े? आज हमने सोचा कि अलजेब्रा शुरू करते हैं और जो 3 चैप्टर है वो खत्म कर ही देते हैं। तो बहुपद पढ़ते हैं, आइए देखते हैं बहुपद। बहुपद क्या होता है समझ लेते हैं। बहुपद क्या होता है तो नंबर और लेटर दोनों का जो होता है ना, जैसे हमने कोई लिख दिया 4x² प्लस 5x प्लस 6, ये क्या हो गया? ये एक प्रकार का बहुपद है। अगर हमने सिर्फ लिखा 6, ये भी बहुपद है। x, ये भी बहुपद है। x प्लस 6, ये भी बहुपद है। ठीक है, तो लेटर और नंबर के कॉम्बिनेशन को जब हम देखते हैं तो उसे हम कहते हैं बहुपद। ठीक है, बहुपद कई तरह का होता है। जैसे अगर किसी बहुपद में, जैसे ये है हमारा, इसमें कितना पद दिख रहा है? एक पद, इसे कहेंगे एक पद या रेखीय बहुपद। क्या कहेंगे? एक ही कितना टर्म है, इसमें कितना पद है? एक। इसे हम क्या कहते हैं? एक पद। इसमें कितना है? 2, तो द्विपद। इसमें कितना है? 1, 2, 3, इसे कहेंगे त्रिपद। ठीक है, एक पद, द्विपद और त्रिपद। 4 हो, 5 हो, 6 हो तो उसको अलग अलग नाम से आप कह सकते हैं, लेकिन एक साथ अगर हम बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? बहुपद। ठीक है, तो कितने पद किसमें होता है ये तो आपने पहले ही पढ़ा होगा, 7th 8th में ही पढ़ाया जाता है। अब देखते हैं, जैसे ये लिखा हुआ कोई x का पावर 10 प्लस x का पावर 8 प्लस 7। आपसे कोई पूछेगा कि भाई इस बहुपद का घात कितना है? घात, इसके ऊपर में जो होता है इसे क्या कहते हैं? घात कहते हैं। तो अगर सिर्फ इसका पूछा जाए तो इसका घात कितना है? 10। इसका पूछा जाए, इसका घात कितना है? 8। लेकिन अगर पूरे बहुपद का हमसे पूछा जाए, बहुपद का घात बताइए, तो कितना घात बताएंगे? जो सबसे ज्यादा जिसका होगा, सबसे ज्यादा, यानी कि बहुपद का घात कितना होगा? 10। ठीक है, तो बहुपद में हर एक पद का घात नहीं बताना है, जिस पद का मैक्सिमम घात हो, सबसे ज्यादा घात जो होता है वो बहुपद का घात कहलाता है। तो घात के आधार पे भी बहुपद को हम अलग अलग तरीकों से नाम देते हैं। जैसे इसका घात कितना है? 2, इसका 1, इसका 3। ठीक है, तो इसको ऐसा बहुपद जिसका घात 1 हो, ऐसा बहुपद जिसका घात 1 हो उसे कहते हैं रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद जिसका घात 2 हो उसे कहते हैं द्विघातीय बहुपद। द्विघातीय बहुपद। और जिसका घात 3 हो उसे क्या कहेंगे? त्रिघात। ठीक है, तो ये क्या है? देखिए बहुपद, क्योंकि इसका पावर जो है यानी घात जो है वो 1 है।
इसका घात कितना है 2 यानी द्विघातीय बहुपद, और इसका कितना है 3 यानी त्रिघातीय बहुपद। क्लियर है? एक चीज समझ लो यहीं पे कि बहुपद में जितना घात होता है उसका सॉल्यूशन यानी हल भी उतना ही होगा। इसमें x का जो मान होगा वो 1 होगा। x का कितना मान हो सकता है? 1। इस बहुपद को अगर आप हल करोगे तो इसमें x का मान भी 2 होगा। जितना घात उतना x का मान। इस बहुपद को अगर आप सॉल्व करोगे, हल करोगे, तो इसमें आपको 3 मिलेगा। x का कितना मान मिलेगा? 3। ठीक है? तो जितने घात का बहुपद हमारा होता है उसमें x का उतना ही पॉसिबल वैल्यू आता है। पॉसिबल, जरूरी नहीं है कि आपको हमेशा 2 ही मिलेगा। कभी कभी दोनों इक्वल आ जाता है तो हम उसे 1 ही मानते हैं। कभी कभी जो है हमारा उसे क्या कहते हैं, इमेजिनरी नंबर भी आ जाता है। ठीक है? तो मेनली आपको जो 10th में पढ़ना है वो आपको पढ़ना है द्विघातीय बहुपद। कौन सा? द्विघातीय बहुपद। द्विघातीय बहुपद का जो द्विघातीय बहुपद का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो क्या है? ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। x² वाला जो टर्म है इसका जो कोफिशिएंट है वो कहलाता है a, x का जो कोफिशिएंट होता है वो कहलाता है b, और जो यहाँ पे कांस्टेंट होता है वो कहलाता है c। ठीक है? x² के जो कोफिशिएंट होता है यानी x² के साथ जो लगा हुआ कोई भी नंबर हो, जैसे हम अगर कोई एक लिख लेते हैं x² माइनस 7x प्लस 12। ठीक है? ये एक हमारे पास द्विघातीय बहुपद दिया हुआ है। इसमें a कितना है, b कितना है और c कितना है। तो a आप कहोगे कि आपने बताया था x² के पीछे जो होता है यानी x² के साथ जो लगा हुआ नंबर वगैरह हो वो a कहलाता है। तो इसमें x² के साथ क्या लगा हुआ है? कुछ है क्या? नहीं। जब कुछ भी नहीं हो तो वो होता है 1, 1। इस x के पीछे क्या है? 7। लेकिन माइनस भी तो है तो माइनस भी डालना होता है। प्लस हो तो साइन डालना जरूरी नहीं है, लेकिन अगर माइनस हो तो साइन डालेंगे। और जो कांस्टेंट टर्म हमारा है वो क्या है? 12 यानी c कितना है? 12। तो a हो गया 1, b हो गया -7 और c हो गया 12। समझ में आई? याद रखना हमेशा x² के पीछे जो होगा वो क्या होगा? a, x के पीछे वाला b, और जो नंबर अकेले रहता है जिसके साथ कोई भी हमारा x नहीं हो वो क्या कहलाता है? c। ठीक है? ठीक है? अभी हमने बताया था जितना पावर x का उतना ही हल होता है, उतना ही उसका सॉल्यूशन होता है। उसे कहते हैं मूल। क्या कहते हैं? मूल। तो इसका 2 मूल होगा। 2 कौन कौन सा मूल होगा? एक मूल होगा अल्फा और एक को कहेंगे बीटा। एक को क्या कहेंगे? अल्फा, और एक को क्या कहेंगे? बीटा। ठीक है? अल्फा और बीटा। ठीक? अल्फा प्लस बीटा यानी मूलों का योग। अल्फा प्लस बीटा यानी मूलों का योग। मूलों का योग होता है -b/a और अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा यानी मूलों का गुणनफल। ठीक है? तो मूलों का गुणनफल क्या होता है? c/a। मूलों का योग -b/a और मूलों का गुणनफल c/a। ठीक है? चलिए तो जैसे अभी हमने एक इक्वेशन लिखा था x² माइनस 7x प्लस 12। कहेंगे इसको सॉल्व करो। तो आपने 9th में आई होप पढ़ा होगा कि मिडिल टर्म स्प्लिट कैसे किया जाता है, मध्य भाग को आपको तोड़ के और इसको सॉल्व कैसे किया जाता है।
तो इसे सॉल्व करेंगे अगर, तो ये कितना होगा x। 7x को हमें ऐसे तोड़ना है कि जोड़ने या घटाने पे यही आए और उन दोनों को गुना करने पे ये आए। ठीक है, तो 7 को क्या तोड़ेंगे, किस दो नंबर में ब्रेक करेंगे, तो कहोगे सर -4 और -3x, तो 4 और 3 7 और 4 इंटू 3 12, ठीक, और प्लस 12। अब इस दोनों और इस दोनों में कॉमन ले लेंगे। इस दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, x, तो इधर बचा x और -4, और इस दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, -3x और -4। अगेन दोनों में ये और ये कॉमन दिख रहा है, तो फिर से कॉमन ले लो, तो x -4 और x -3, ठीक है, x -4 और x -3। अब हम अगर इसको 0 से इक्वेट कर दें तो एक बार x का वैल्यू आएगा 4 और एक बार आएगा 3, ठीक है। तो इसमें जो हमारा अल्फा हो गया वो कितना हो गया 4, और बीटा जो हो गया वो कितना हो गया 3, ठीक है। तो अब अगर हम देखें, हमने आपको फॉर्मूला बताया था, क्या बताया था, अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a, और अल्फा इंटू बीटा बताया था c/a, ठीक है। अभी हमारा अल्फा कितना है 4 और बीटा कितना है 3, तो दोनों का सम ऑफ मूलों का योगफल कितना होगा, मूलों का योगफल 7 और मूलों का गुणनफल 12, ठीक है। यहां से हम देख रहे हैं, अब देखो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो कितना आता है, अल्फा प्लस बीटा कितना आता है -b/a, b कितना था हमारा, b कितना था -7, यानी माइनस और b है -7, एक माइनस फॉर्मूला का और एक माइनस यहाँ b पे लगा हुआ है। क्लियर है, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए इसमें। माइनस जो फॉर्मूला का वो तो आएगा ही आएगा, अगर यहाँ पे भी आपका माइनस है तो ये भी आपको डालना होगा। क्लियर, और a कितना है हमारे पास, a था हमारा 1, सॉल्व करोगे आएगा कितना 7। अब देखो यहाँ भी 7 और इस फॉर्मूला से भी 7, हो गया प्रूफ, ठीक है। अल्फा बीटा अगर निकालना चाहे तो वो कितना होगा, अल्फा बीटा c/a, c कितना है, c है 12 और a कितना है 1, ये हो गया 12। अब देखो यहाँ भी 12 अल्फा बीटा और यहाँ भी 12 अल्फा बीटा, ठीक है। तो फॉर्मूला हो गया साबित, नोट कर लो इसे। वीडियो पॉज कर लेना है और सारा नोट करके उसके बाद आगे बढ़ना है। ये मेनली द्विघात के लिए था, अगर हम त्रिघात पढ़ेंगे तो उसमें आपको एक मूल और बढ़ जाता है, तो जब हम त्रिघात वाले 1-2 क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे एंड में, उसमें बता देंगे। अभी आपको सिर्फ द्विघातीय देखना है। द्विघातीय बहुपद का आई होप समझ में आ गया होगा। फिर से एक बार रिकैप कर लो, वीडियो को पॉज करके फिर से एक बार देखो तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब कुछ इस पे क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, देखो जैसे क्वेश्चन है, कि द्विघात बहुपद x² + 7x + 10 क्या है, x² + 7x + 10, इसका शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। जैसे अभी हमने आपको प्रूव करके दिखाया था, वही कह रहा है कि इसका आपको शून्यक पता करना है और शून्यक पता करने के बाद शून्यक और गुणांक के बीच में जो संबंध है उसको आपको स्थापित करना है, ठीक है। उसकी सत्यता की जांच करनी है। तो पहले हम करते हैं, अभी हमने बताया था आपको कि बीच वाले टर्म को ऐसे स्प्लिट करना है कि ऐड या सब्ट्रैक्ट, जोड़ने या घटाने पे ये आए और गुना करने पे ये आए। क्लियर है, तो 7 को हम ऐसे कौन से 2 नंबर में लिख सकते हैं जिसको मल्टीप्लाई करने पे 10 आएगा, तो बोलते 5 × 2, ठीक। तो x² + 5x + 2x + 10, इस दोनों और इस दोनों में कॉमन ले लो,
यहाँ से x कॉमन आ गया तो x प्लस 5, और यहाँ से 2 कॉमन आ गया तो x प्लस 5, फिर से x प्लस 5 कॉमन, x प्लस 5 कॉमन आ गया तो इधर बचा x और इधर बचा 2। ठीक, अब हम शून्यक देखेंगे तो x प्लस 5 0, तो x कितना आ गया -5, और इसका x प्लस 2 0, तो x इक्वल्स टू -2। ठीक है, अब हम यहां से देख सकते हैं अल्फा जो है वो कितना आ गया -5, और बीटा जो आ गया वो कितना आ गया -2। ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग आती है ना, क्या करते हैं, इसको ऐसे 2 नंबर में ब्रेक करते हैं जिसको जोड़ने या घटाने पे आपको x का कोएफिशिएंट मिले और दोनों को गुना करने पे ये मिले, c मिले। ठीक है, अब देखते हैं शून्यक का योग क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा -5 प्लस -2 माइनस का 7। ठीक है, और ये कैसे निकालते हैं हम, फॉर्मूला के अकॉर्डिंग क्या होता है, b/a होता है ना, b/a। b किसको बोलते हैं, x का जो गुणांक होता है, x के जो पीछे होता है। ठीक, यानी -7/1, -7 क्या हो गया हमारा, भैया -7 क्या है, x का गुणांक, यानी जो अभी हमने कोएफिशिएंट बताया था उसको हिंदी में गुणांक बोलते हैं। बट्टे एक क्या है, x² का गुणांक। क्लियर है, प्रूफ हो गया। x के गुणांक को क्या बोलते थे, -b, और x² के गुणांक को a। वैसे जो हमने निकाला उसको ऐड करने पे आपको मिल गया, तो ये सत्य हो गया। इसी तरह से हम इसके प्रोडक्ट भी देख सकते हैं, गुणनफल भी देख सकते हैं। गुणनफल क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा, ये कितना होगा, अल्फा भी निकला था -5 और -2, ये हो गया हमारा 10। इसे हम लिख सकते हैं 10/1। अब 10 जो है हमारा क्या है, 10 क्या है, c, यानी कि अचर पद, और एक क्या है, x² का गुणांक। हो गया प्रूफ। इसी तरह का सारा क्वेश्चन करना है। 2.2 का जो पहला क्वेश्चन होगा, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता ज्ञात कीजिए। सारा का सारा ऐसे ही बनेगा। क्लियर है, चलो एक आध क्वेश्चन और बता देता हूं। क्वेश्चन है जो आपके पास दिया हुआ है, t² - 15। ठीक है, अब देखो कहोगे सर आपने कहा था कि जो बीच का t वाला टर्म होता है, t वाला जो पद होता है उसको तोड़ना मरोड़ना है, लेकिन यहाँ तो एक पद है स्क्वायर वाला, एक पद है अचर पद, यहाँ तो t वाला पद है ही नहीं। तो फिर क्या करेंगे, सिंपल, इसी को 0 से इक्वेट कर दो। t² कितना हो जाएगा 15, तो t का वैल्यू क्या हो जाएगा √15, लेकिन 2 साइन के साथ, प्लस और माइनस। अब यहां से अल्फा जो हमारा हो गया वो कितना हो गया √15, और बीटा जो हमारा हो गया वो कहा कितना हो गया -√15। ठीक, शून्यक, 2 शून्यक होता है तो एक को हमने क्या नाम दिया अल्फा और दूसरे को क्या नाम दिया हुआ है बीटा, दोनों आ गया।
अब हमें सत्यता जांच करनी है तो कर लेते हैं। शून्यकों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा, शून्यकों का योगफल क्या होता है 15 प्लस माइनस √15, दोनों का सम कितना आ जाएगा 0। इसे हम लिख सकते हैं 0/1। अब 0 क्या है, t है नहीं तो उसका शून्य क्या गुणांक क्या होगा 0। तो ये हमारा हो गया -t का गुणांक बट्टे t² का गुणांक। अगर हम इसको अल्फा बीटा यानी कि शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल क्या होगा √15 इंटू माइनस √15, दोनों का गुणनफल कितना हो जाएगा -15। इसके नीचे 1 डाल दो कोई फर्क नहीं पड़ता। -15 क्या है अचर पद, और 1 नीचे क्या है t² का गुणांक। हो गया प्रूफ, समझ में आया। एक और डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन बन सकता है इस पे जिसमें आपको अचर पद नहीं दिया हुआ हो। क्वेश्चन है 4u² प्लस 8u। इसमें अचर पद है ही नहीं, अचर पद नहीं है तो इसको भी हम क्या करेंगे डायरेक्ट 0 से इक्वेट करेंगे। जो कॉमन ले सकते हो, जो मैक्सिमम वो ले लो। मैक्सिमम क्या कॉमन आएगा 4u, यहाँ बचा u और यहाँ बचा 2 0। तो एक बार 4u को 0 से इक्वेट कर दो तो u का वैल्यू आ गया 0, और एक बार u प्लस 2 को इक्वेट करो तो u का जो वैल्यू आ गया वो आएगा -2। ठीक है, तो दोनों आ गया हमारा। अल्फा कितना आया 0 और बीटा -2, एक शून्यक 0 और एक दूसरा शून्यक -2। शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा 0 -2 कितना आ गया -2 नीचे 1 दे दो। ठीक है, -2 नीचे 1। अब कहोगे सर यहाँ जो 2 है ये तो किसी का गुणांक नहीं है, नहीं ना है गुणांक। तो दोनों तरफ अगर हम -2 वो दोनों तरफ 4 से गुना कर दें तो कितना होगा -8/4। अगर हमारे पास फ्रैक्शन है और फ्रैक्शन को दोनों तरफ हर और अंश, हर और अंश, भिन्न के हर और अंश को दोनों को किसी भी नंबर से गुना या भाग करने पे वो बदलता नहीं है, पता है ना इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का कंसेप्ट। तो ये बदलेगा नहीं, तो ये -2/1 लिखो या -8/4 लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब हमें साफ साफ क्या दिख रहा है, साफ साफ दिख रहा है कि 8 u का गुणांक है और 4 u² का गुणांक है। तो हो गया साबित, जो शून्यकों का योगफल होता है वो माइनस में u का गुणांक बट्टे u² का गुणांक। हो गया सर साबित। अब हम अगर देखें शून्यकों का गुणनफल तो क्या होगा 0 इंटू -2 यानी 0 आ गया। अब 0 को किसी से भी डिवाइड कर दो, फर्क तो पड़ना है नहीं, तो हमने 4 से कर दिया। तो 0 यानी 0 यहाँ क्या है, कुछ भी नहीं, अचर पद, अचर पद है ही नहीं, तो अचर पद को हम क्या कहेंगे 0। और नीचे 4 क्या है u² का गुणांक। हो गया, चलो उम्मीद करता हूँ जो पुराने बच्चे होंगे उन्होंने तो सब्सक्राइब कर ही लिया होगा, जो नए बच्चे हमसे जुड़े हैं वो भी
चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें, ठीक है। अब जो इसका दूसरा कंसेप्ट है, हमने पहला कंसेप्ट देखा कि आपके पास अगर द्विघातीय बहुपद हो तो उसको कैसे तोड़ मरोड़ के या कैसे उसका जो है हमारे शून्यक पता किया जाना चाहिए, और शून्यक पता करने के बाद उसका योगफल और उसके गुणनफल गुणांक के टर्म में कैसे लिखते हैं, ठीक है, वो देख लिया। अब हमें देखना है कि अगर हमारे पास योगफल और शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल हो तो हम द्विघातीय बहुपद बनाएंगे कैसे। द्विघातीय बहुपद से हमने योगफल और गुणनफल निकालना तो सीख लिया, लेकिन अगर योगफल और गुणनफल ही दिया हुआ हो तो हम द्विघातीय बहुपद कैसे निकालेंगे। तो उसका एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला कहता है कि अगर आपके पास शून्यकों का योगफल दिया हुआ हो, शून्यकों का योगफल दिया हुआ, शून्यकों का योगफल मतलब अल्फा प्लस बीटा, और शून्यकों का गुणनफल दिया हुआ हो यानी अल्फा इंटू बीटा, ये दोनों आपके पास अगर गिवन हो तो द्विघातीय बहुपद निकालने का जो फॉर्मूला होता है द्विघातीय बहुपद वो क्या होता है, एक्स के स्क्वायर माइनस शून्यकों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा, ये हमारा फॉर्मूला होता है। एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योगफल इंटू एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल, ठीक है। अगर हमारे पास शून्यकों का गुणनफल और योगफल दोनों दिया हुआ हो तो द्विघातीय बहुपद कैसे निकालेंगे उसका ये फॉर्मूला है। डायरेक्ट आपको पुट कर देना, देयर इज नथिंग टू डू, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं। कह रहा है कि योगफल है 4 और गुणनफल है 1, तो बताइए द्विघातीय बहुपद होगा क्या। तो एक्स स्क्वायर माइनस योगफल यानी कि 4x प्लस 1, ये हमारा हो गया आंसर। कुछ भी करना है इसमें, बस आपको ये याद होना चाहिए, खत्म। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। कहता है कि आपका योगफल जो है वो 0 है, कितना है, अल्फा प्लस बीटा जो है वो 0 है, और गुणनफल यानी अल्फा और बीटा जो है वो है √5। तो सिंपल है, देखते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस योगफल 0x और प्लस गुणनफल, तो ये टर्म तो हट जाएगा 0 वाला, तो हमारा जो फाइनल होगा वो क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस √5। क्लियर, चलो ठीक है। 2 ही टॉपिक है, पहले एक्सरसाइज में दोनों टॉपिक कवर हो गया। अब अगले वीडियो में हम अगला एक्सरसाइज करवा के इसको खत्म करते हैं। ओके, थैंक यू।